Hello children, how are you? I hope you are all fine and healthy and definitely missing me. Don't worry, I will see you very soon. But before discussing all this, I wanna to discuss one thing, that is काल। आज का हमारा टॉपिक है काल। काल यानी समय। आज का बेटा हमारा टॉपिक क्या है? काल। काल, पहला क्वेश्चन हमारा बन जाता है, काल किसे कहते हैं? काल किसे कहते हैं? तो जिस शब्द से क्रिया के होने के समय का ज्ञान हो उसे काल कहते हैं। यानी काम किस समय पर हुआ। जिस शब्द से यह पता चल जाए कि काम किस समय पर हुआ, अभी हुआ, पहले हुआ या अभी हुआ नहीं है, अभी होगा, तो उसे हम काल कह देते हैं बेटा। जिस शब्द से क्रिया यानी काम, जिस शब्द से क्रिया के होने के समय का ज्ञान हो उसे काल कहते हैं। काल के कितने भेद होते हैं? काल के 3 भेद होते हैं। यानी काल के कितने बच्चे थे? काल के 3 बच्चे थे। काल नाम का एक इंसान हुआ, उसके 3 बच्चे हुए। पहले बच्चे का क्या नाम रखा? वर्तमान। तो पापा का नाम तो पीछे लगना ही था, तो बन गया वर्तमान काल। ठीक है। दूसरे बच्चे का नाम रख दिया भूतकाल। ठीक है बेटा, क्या नाम रख दिया उसने दूसरे बच्चे का? भूतकाल। तीसरे बच्चे का भविष्यत काल। ठीक है बेटा। तो अभी काल के जो भेद थे, यानी हम ये तो क्वेश्चन आएगा नहीं कि काल के कितने बेटे थे, क्वेश्चन तो यही आएगा कि काल के कितने भेद होते हैं। तो हम ये कहेंगे काल के 3 भेद होते हैं। नंबर 1 वर्तमान काल, नंबर 2 भूतकाल, नंबर 3 भविष्यत काल। अब इनको पहचानेंगे कैसे कि वर्तमान काल कौन सा है, भूतकाल कौन सा है, भविष्यत काल कौन सा है। सपोज़ उन्होंने कोई आपको एक वाक्य दे दिया और उन्होंने कहा कि इसमें कौन सा काल है, तो आप सिर्फ ये पता करिए कि काल जो है वो क्रिया से डिसाइड होता है कि क्रिया अभी हो रही है या हो गई है या होगी। राम दिल्ली जा रहा है, अभी कार्य हो रहा है, यानी ये वर्तमान काल है। ठीक है। भूतकाल, राम दिल्ली गया था, काम हो चुका है, काम ख़त्म हो गया, दिल्ली हो गया, दिल्ली जाकर आ गया। दिल्ली गया था, अभी नहीं गया है, अभी जा नहीं रहा है, दिल्ली चला गया। तो राम दिल्ली गया था, ये बन गया हमारा भूतकाल। अगर ये सेंटेंस आपका आता है कि इसका काल बताइए, तो आप इसके सामने क्या लिखेंगे? वर्तमान काल। अगर ये वाक्य आता है आपका, तो आप लिखेंगे ये भूतकाल है। तीसरा है राम दिल्ली जाएगा, अभी नहीं गया, अभी जाएगा, तो अभी कार्य हुआ नहीं है, तो ये हो गया हमारा बेटा भविष्यत काल। ठीक है। इसका मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल एक तरीके से ये भी दे सकती हूँ कि जहाँ है लगा होता है या रहा है, ता है या है, तो या ये है सबसे बड़ा एग्ज़ाम्पल होता है बेटा कि अगर है तो अगर आपका सिम्टम, तो आपका ये वर्तमान काल है। ठीक है। अगर या खाली या आ जाता है, ये या फिर लास्ट में था भी लगा आ जाता है, तो वो भूतकाल होता है। और गी लगा आता है लास्ट में, तो वो भविष्यत काल होता है बेटा। अभी देखिए, मैंने आपके लिए कुछ यहाँ पर वाक्य लिखे हुए हैं, इनका हमें काल बताना है। निम्नलिखित वाक्यों का काल बताइए। सबसे पहले दिया है राम फूल तोड़ रहा है, अभी पता चल रहा है हमको कि राम फूल तोड़ रहा है, अभी भी काम हो रहा है, तो इसका मतलब ये वर्तमान काल हो गया। तो इसके सामने आपने लिख दिया वर्तमान काल, और आपका 1 नंबर पक्का हो गया कि आपको इसमें पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। दूसरा है बेटा, राम पलवल गया, काम खत्म हो चुका है, इसलिए भूतकाल। गीता ने गाना गाया, काम हो चुका है, भूतकाल। राम की माँ उसका खाना पकाती हैं। ठीक है बेटा, ये उनका डेली का काम है। नित्य कर्म जो होते हैं वो भी वर्तमान काल में आते हैं, तो ये वर्तमान काल हो गया। हैं लगा हुआ है से ही आप समझ जाइए वर्तमान काल। हमारा परिवार कल शादी में जाएगा, गा लगा हुआ है, अभी
गया नहीं है, जाएगा परिवार, इसलिए भविष्यत काल हो गया। मेरे पिताजी देशभक्त हैं, मेरे पिताजी देशभक्त हैं लगा हुआ है वर्तमान काल। वह कल दौड़ प्रतियोगिता में भाग लेगा, गा लगा हुआ है, कल लेगा। आज वो बात कर रहा है कि कल वो दौड़ प्रतियोगिता में भाग लेगा, तो ये सेंटेंस जो है वो भविष्यत काल में है। सूर्य पूर्व से उगता है लगा हुआ है, तो वर्तमान काल। आज तस्लीमा का जन्मदिन है, तो वर्तमान काल। कल बारात जाएगी, जाएगी काम कल होगा, तो इसलिए भविष्यत काल। पिताजी कल नई साइकिल लाएंगे, गे भविष्यत काल। हम कल छुट्टी मनाएंगे, कल काम होगा, कल छुट्टी मनाएंगे। अभी ये काम करने को नहीं मिला, कल करेंगे इस काम को कि कल छुट्टी मनाएंगे, तो हो गया भविष्यत काल। आज रविवार है वर्तमान काल। वह तीसरी कक्षा में प्रथम आया था, अभी वो चौथी कक्षा में आ चुका है, ये काम पहले हो चुका है, इसलिए भूतकाल। राम परसों गा रहा था, काम कर चुका है वो, अब नहीं गा रहा है, परसों गा रहा था, इसलिए भूतकाल। आज दीपावली है वर्तमान काल। सीता खाना लाएगी, गी अभी खाना लाई नहीं है, लाएगी, तो इसलिए भविष्यत काल। बच्चों, मुझे पूरी उम्मीद है आपको काल आसानी से समझ में आ गया होगा और इसके भेदों का भी आपको अच्छे से पता चल गया होगा। और अभी आप बहुत ही छोटे बच्चे हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा डेप्थ में जानने की ज़रूरत नहीं है। अभी जितना आपको मैंने वीडियो में समझा दिया है, इसको अच्छे से रिवाइज़ कीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, आपका काम इतने में ही चल जाएगा। अगर इसके आगे आपको सीखना है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे डाल दीजिएगा, मैं आगे का वीडियो भी बना दूंगी कि वर्तमान काल की क्या परिभाषा होती है, भविष्यत काल की क्या परिभाषा होती है, या भूतकाल की क्या परिभाषा होती है, ये सब भी मैं आपको पढ़ा दूंगी। और अगर आपको लगता है कि एनफ है और हमें समझ में भी आ गया है तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर समझ में नहीं आया है तो कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, मैं फिर से समझा दूंगी। और अगर चाहते हैं तो 2-3 बार देख लीजिएगा, वैसे भी समझ में आ जाएगा। और आसान से आसान तरीके से आपको समझा ही दिया है बेटा, तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ ही जाएगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, लव यू माय बेटा।